So hello student, this is fourth video from number system. So today we are going to start our fourth video, that is estimation and round up and Roman number. So कभी कभी हमें एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, सो हम नंबर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको कहते हैं राउंड अप. सो लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें फर्स्ट में पढ़ते हैं राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस. फॉर एग्जांपल नंबर लेते हैं लाइक 37 हो गया एंड 33 हो गया, ये नंबर लेते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को देखना होता है फॉर राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस. इसमें देखना होता है फर्स्ट 5 और इससे ज़्यादा है, 5 और क्या ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं. ये रूल है, ठीक है. देन अगर 4 है और लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड डाउन करते हैं. ये रूल याद कर लीजिए. फॉर टेंस लाइक फॉर नियरेस्ट टेंस हम लोग देखते हैं वंस प्लस को देखते हैं, ठीक है. फॉर नियरेस्ट 100 हम लोग देखते हैं टेंस प्लस को. फॉर नियरेस्ट 1000 हम लोग देखते हैं 100 प्लस को. इतना माइंड में याद कर लीजिए, ये रूल याद कर लीजिए, ठीक है. ये मेन रूल है. से अगर आपको नंबर दिया है 47 एंड 42, तो इसको क्या करना है, हम लोग देखते हैं वो इसमें देखेंगे फर्स्ट राउंड नियरेस्ट टेंस देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वंस प्लस को देखेंगे. क्या है, 7 है, तो ये क्या है, 1 प्लस है. इसमें देखेंगे वंस प्लस क्या है, 7 है. 7 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. तो क्या हो गया, 47 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 50 हो गया, राउंड ऑफ करिए. और 42 है तो ये प्लस देखेंगे 2 है, तो 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे. क्या, तो 42 कितना हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे 40. ये हो गया नियरेस्ट टेंस हो गया. अब देखते हैं नियरेस्ट राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 672 एंड 632 लेते हैं, ठीक है. इसमें फॉर नियरेस्ट 100 देखने के लिए हम लोग देखते हैं टेंस प्लस देखते हैं. टेंस, ये क्या है, टेंस प्लस, तो क्या है, 7 है. 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू 5. तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. ये रूल आप दिमाग में बैठा लीजिए. अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे. अगर इधर क्या है, 3 है, 5 से नीचे है, 5 से नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे. दिस इज वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल. कीप रिमेंबर, कीप इन माइंड दिस 2 रूल. हम क्या करेंगे, 672 को क्या करेंगे, एस्टिमेट कितना हो जाएगा, 100 करना है ना, तो ये हो जाएगा 700. हम लोग कर रहे हैं नियरेस्ट 100 कर रहे हैं. फिर क्या है, 3 लेस देन है, तो 632 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा. ये क्या है, नियरेस्ट 100. सो नेक्स्ट देखेंगे नियरेस्ट 1000. ये 2 आपका माइंड में रहना चाहिए, दिमाग में. नेक्स्ट देखेंगे 6332 है, 6372 है, ठीक है. तो फॉर 1000 के लिए हम लोग देखेंगे 1 10 100 प्लस देखेंगे, ठीक है. क्या है, 3 है, क्या है, 7 है. 7 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है. अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, तो ये क्या हुआ, राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करना है तो 6732 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करना है. तो ये क्या है, 1000, नियरेस्ट 1000 करना है, क्या हो जाएगा, 7000. इधर क्या है, 3 है, क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इधर क्या करना है, राउंड डाउन करना है. तो ये हो जाएगा 6372 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 6000. तो हम लोग क्या पढ़ लिए, राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस पढ़ लिए, राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 पढ़ लिए, राउंडिंग टू नियरेस्ट 1000 पढ़ लिए. नेक्स्ट हम लोग मूव
और एस्टिमेशन सम एंड एस्टिमेशन डिफरेंस, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर दिया है 67 एंड 73। आपको बोलता है, आपको कोई बोला इसको ऐड करने के लिए, कोई बच्चा है 2 या 3 क्लास का बच्चा है, वो 1 2 का बच्चा है, बोलेंगे ऐड करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐड कर लेगा। तो हम लोग क्या ये पढ़ेंगे एस्टिमेशन सम क्या होता है। एस्टिमेशन अब ये ऊपर हम लोग क्या पढ़े, राउंड अप कर, इसको क्या क्या कर दीजिए, राउंड अप कर दीजिए। अगर 67 का राउंड अप कर रहे हैं तो कितना आएगा, 70 आएगा। 73 को राउंड अप कर रहा है तो ये भी कितना आएगा, 70 आएगा। ये दोनों का एडिशन कर दीजिए, कितना आएगा, 150 आएगा। हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है, एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन वैल्यू है। हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, एक्चुअल कितना आएगा, 63, 7 प्लस 73 कितना आएगा, ये 140 आएगा। ये हमारा राउंड ऑफ सेम आ गया। अगर हमारा दिया होगा 73 एंड 62 दिया होगा, इसका राउंड ऑफ 60 आएगा, इसका 70 आएगा, दोनों का एडिशन कीजिए, कितना आएगा, 130 आएगा। इसका क्या एस्टिमेशन वैल्यू है, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगा 70, 60, 121 आएगा, 131 आएगा। तो इन दोनों क्या है, क्लोज है। तो ये हम हो गया एस्टिमेशन सम। एस्टिमेशन डिफरेंस समझते हैं आप। एस्टिमेशन डिफरेंस हमारा हुआ, कोई वैल्यू दिया आपको 92, आपको दिया 47, इसको आपको डिफरेंस निकालना है। तो आपको डिफरेंस निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको 2-3 बार से बचे तो डिफरेंस निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, मतलब राउंड डाउन। क्या इसका क्या होगा, राउंड डाउन होगा। 90 को इससे क्या होगा, राउंड ऑफ होगा, 50 होगा। ये दोनों माइनस कीजिए, कितना होगा, 40 होगा। ये क्या एस्टिमेशन है। हमारा एक्चुअल कितना होगा, एक्चुअल आंसर 92 माइनस 47 कितना आएगा, 45 आएगा। लगभग एक्चुअली क्लोज है। तो ये हम लोग पढ़ लिए एस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन सम एंड एस्टिमेशन डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। ये बाय हार्ट कर लीजिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट concept in number system. So by heart, like I equal to 1, 5 is equal to v is equal to 5, we can write x is equal to 10, l is equal to 50, c is equal to 100, d is equal to 500, m is equal to 1000। ये आपको माइंड में रहना चाहिए। बाय हार्ट आपको कुछ भी करो, माइंड में ये बैठा लो। आई होता है 1, v होता है 5, ये माइंड में बैठा लो। x होता है 10, यल होता है 50, सी होता है 100, डी होता है 500, एम होता है 1000। ये माइंड में आपको होना चाहिए। इसका रूल क्या है, रूल है एक, आप रूल क्या है इसका, आप कोई भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 लिखना है, 3 लिखना है रोमन नंबर में, आप 3 बार आई लिख सकते हो। आपको 300 लिखना है, आपको 3 बार सी लिख सकते हो। ये आप रिपीट कर सकते हो, ये क्या रूल है, ठीक है। ये आप माइंड में बैठा लो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 58 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आपकी इसको आप कर लो 50 + 8 कर लो। अब ऐसे ही लिख सकते हैं, थोड़े सिंप्लीफाई के लिए 50 + 8 कर लो। 50 कितना है, 50 का आपको भी है, 50 की यल है, 50 की यल है, प्लस क्या है 8 का है। 8 का कितना है, हम लोग फर्स्ट में देखते हैं। 4 कितना होगा, 4 का कितना होगा, क्या है ये 5 से 1 डाउन है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 किससे डाउन है, 5 से 1 डाउन, 5 लिखेंगे इधर। अगर 6 लिखेगा तो क्या है, 5 से 1 ऑफ है, तो लिखेंगे पहला 5, उसका 1 ऑफ है, मतलब 1 ऊपर है, भी आई लिखेंगे इसको। तो ये आपको पढ़ लीजिए। सेम उसको 8 कैसे लिखेंगे, 5 से 3 ऑफ है, तो 5 से 3 ऊपर है, तो भी 3 बार आई लिखेंगे। ये हो गया आपको यल भी आई हो गया, ये हो गया 58 का, ठीक है।
ये आपको नंबर टू रोमन नंबर। अगर आपको रोमन नंबर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है सी भी CVII दिया है, CVII दिया है, ठीक है। ये आपको रोमन नंबर दिया है, बोलेगा इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? सी क्या है? सी क्या है? 100 है। देखिए पहला 100 है, देखिए 100। भी क्या है? भी है 5 है। दो क्या है? 2 बार आई है, 2 हो गया। क्या हो गया? 107 कीजिए, क्या आ गया? 107। ऐसा ही है, कुछ नहीं है, इतना ही करना है आपको। मैं होमवर्क देता हूँ, आपको लिखना है DILV। इसको आप, ये रोमन नंबर है, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं कितना का सही हो रहा है ये। सो आज के लिए इतना ही है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? फर्स्ट पढ़े एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ नंबर, राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग टू नियरेस्ट 1000। उसके बाद एस्टिमेटिंग सम, एस्टिमेटिंग डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़े रोमन नंबर। रोमन नंबर में नंबर टू, ये रूल्स हमेशा ये होता है यम तक, 1000 का यम होता है, 500 का डी होता है। जैसे ये बाई हट कर लीजिए, ये यहाँ आपके दिमाग में हमेशा कोई भी पूछे तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ये हमेशा याद आपको रहना चाहिए। उसके बाद आपको हम क्या पढ़े? रूल्स पढ़े। हम किसी भी 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, वो रूल्स पढ़े। उसके बाद क्या मतलब 4 पढ़े, क्या है 5 से नीचे है। अगर क्या हो हम लोग 11 पढ़े, क्या है 10 से 1 ऊपर है, तो पहला लिखेंगे 10 लिखेंगे, अगर ऊपर आएगा तो पहला, उसके बाद 1 लिखेंगे। अगर क्या नीचे है, अगर क्या 9 हो गया तो क्या है 10 से 1 नीचे है, तो पहला 1 वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूल याद करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।